कुछ लोग जो है ना 4 अक्षर पढ़ के ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये तो देखो बिना ज्ञान के सभी अपने आप में इंटेलिजेंट ही हैं, हाँ, है ना। मतलब जो अक्षर ज्ञान में और ये अध्यात्म ज्ञान में परमात्मा कहते हैं ना, जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा कहते हैं ना भ्रम विदूषण, तो जो भ्रम है जो लोगों को, तो उस सारे जो भ्रम का जो विदूषण है, जो नाश है, ये परमात्मा का ये ज्ञान करता है, अध्यात्म करता है। वही बात है, परमात्मा कहते हैं डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास जाओ, अब साहब वहाँ पे वो झाड़ा लगा देता, ठीक कर देता, वो झाड़ का दर्द मंत्र बोल के ठीक कर देता, वो नहीं मानता, अरे सब बकवासबाजी, सब ऐसे ही है। और जब उसके खुद की झाड़ में दर्द हो जाए, डॉक्टर ऊपर हाथ खड़ा कर दे, और फिर उसको कोई कहे कि यार हमारे गांव में एक झाड़ का दर्द ठीक करता है, झाड़ा मारते ही वो कहे भाई साहब ले चलो यार। जब खुद के ऊपर आती है ना, तब वो भूल जाता है साइंस, विज्ञान, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक, सब भूल जाते हैं फिर आदमी। मालिक कहते हैं यूं तो चाहे रोज पूरी दुनिया मरो, जब खुद का नंबर आवे ना, जब कालजा कापे है। तो ये अध्यात्म है बहन जी। मालिक कहते हैं यहाँ का पीएचडी का ज्ञान समझना आसान है, ये परमात्मा का ज्ञान समझना ये बड़ा दूभर है। एक 80 साल का अनपढ़ बुजुर्ग, उसको ये ज्ञान समझ में आ जाए, और एक जिला कलेक्टर को नहीं आए तो नहीं आए। ये पिछले संस्कारों से, पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। वर्तमान की पढ़ाई लिखाई से, पद पोस्ट से ये ज्ञान समझ में आने का कोई लिंक नहीं है। ये तो मालिक की आत्माओं को समझ में आएगा ये चीज़। मालिक कहते हैं ना, एक ही परिवार में भाई, मालिक कहते हैं ना कोयल के बच्चे रो कव्वे के बच्चे। तो जो कोयल का बच्चा होता है वो तो आवाज़ सुनते ही वो तो दौड़ पड़ता है। बाकी ऐसी बात नहीं है, संस्कार धीरे धीरे बन रहे हैं, आज नहीं तो 2 दिन बाद में परमात्मा दया तो बख्शते ही है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे उम्मीद तो यही है, देखो ना हो तो भी हमने दुखी नहीं होना बहन जी। ना दुखी नहीं है। मालिक कहते हैं सबसे पहले अपना आत्म कल्याण है। बच्चे हम अकेले आए, अकेले जाएंगे। बिल्कुल, ये तो सबने ही है, हकीकत तो यही है। परमात्मा यही हमारे को समझाने के लिए आते हैं, यही समझाने के लिए तो आते हैं बहन जी परमात्मा। नहीं मिले और नहीं खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना कोई साथ आया था ना कोई साथ जाएगा। इसीलिए तो फिर वो परमात्मा पढ़े लिखों को भी रोते हैं ना। बिल्कुल, इसीलिए रोते हैं कि मैं इन पढ़े लिखों को भी समझा रहा हूँ, अनपढ़ों को भी। अनपढ़ जल्दी समझ जाते हैं, पढ़े लिखे अपने पढ़े लिखे ना अपने वो पढ़ाई लिखाई को बीच में लाके परमात्मा के, हाँ परमात्मा के ज्ञान को। तो फिर इसीलिए परमात्मा वो कहते हैं ना कि मैं तुम्हें बच्चों समझा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। देखो बहन, इसमें किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सारा खेल ये संस्कारों का है। जब संस्कार आ जाएगा परमात्मा से जुड़ने का, चाहे उसको ना ज्ञान गंगा मिलो ना टीवी में सत्संग देखो, वो जुड़ जाएगा परमात्मा से। कोई भी कारण बनाएगा परमात्मा उस आत्मा के लिए। और जब तक उसका संस्कार नहीं है, चाहे आप उसके गले में सोने की माला डाल के नाम दिलाने ले जाओ तो भी नहीं लेगा, और ले लेगा तो वो टिकेगा नहीं। एक छोटा सा पॉइंट उठ के आ गया इस हाँ। पॉइंट पे कि जैसे अभी कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे। हाँ तो परमात्मा को जैसे पता था कि आगे चल के परमात्मा अंतर्यामी है जी, परमात्मा को मालूम था कि आगे चल के ये मेरे बच्चे जो हैं ये मतलब मानेंगे नहीं मेरे ज्ञान को इतनी आसानी से, और रो रो कर मैं इनको समझाऊंगा। ये बात भी मालूम थी परमात्मा को। तो फिर परमात्मा फिर आके फिर रोए क्यों? देखो हम जीव हैं बहन जी, हमारे अंदर कई प्रकार के मतलब सेंसर होते हैं, भावनात्मक, संवेदना, डर, भय, प्यार, प्रेम, ज्ञान, समझ। क्योंकि हम जीव हैं तो परमात्मा ने वो सारी चीज़ें पहले लागू की कि हो सकता है ये लोग इसी तरह से मेरे नज़दीक आ जाएं कि देखो हमारा बाप हमारे लिए कितना दुख जो है वो दुख उठा रहा है, वो कितना परेशान हो रहा है, कितना वो तड़प रहा है, और हम नालायक जो है उसको हम उसको समझ नहीं रहे। अब आज जैसे आज गुरु जी आज हिसार जेल में बैठे हैं,
अब हमें पता है कि वो परमात्मा है, हमारे को पहले भी पता था कि वो परमात्मा है, लेकिन हमने संगत को जगाने के लिए भावनात्मक रूप से हमने लोगों की आंखों में आंसू डाले कि भाई वो परमात्मा 2006 में हमारे लिए अपने छाती के बाल तक उसने उड़वाए, पूरी जेल में परमात्मा झाड़ू निकाला करता था, आज भी परमात्मा का 30 दिन तक रिमांड हो रहा है, परमात्मा नीचे टूटी हुई फर्श पे सो रहा है, क्योंकि हम जीव हैं। परमात्मा को पता है कि कौन सा कांटा कौन सी आत्मा के वो किस समय लग जाए, कौन से शब्द की उसको जो है वो चोट लग जाए। तो इसलिए परमात्मा ये सारी रोल, सारी भूमिका, ये हर प्रकार के मतलब ये नाटक करते हैं परमात्मा। और बिल्कुल ये हकीकत भी है, बाप आके समझा रहा है, 650 साल पहले समझा गया, तीनों युगों में पहले आ गया, आज 27 साल से परमात्मा हमारे लिए क्या क्या नहीं कर रहा। मतलब ये एक तरह से काल को धोखा देने के लिए रोना भी है, हंसना भी देखो, परमात्मा ने अपने आप को छुपाना है बहन जी। अगर परमात्मा आते ही परमात्मा वाले काम करने लग गया तो पूरी दुनिया उनके पीछे लग जाएगी। फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन तो ज्ञान से जुड़ा है और कौन खाली देखा देखी में जुड़ा है, कौन सतलोक जाने के लायक है, कौन लायक नहीं है। क्योंकि यहाँ तो चमत्कार को नमस्कार है बहन जी। फिर ज्ञान कौन समझेगा? वही 650 साल पहले वाली कहानी हो जाएगी। जब तक सुख थे तब तक तो भगवान, और छोटी सी परीक्षा ली तो बढ़वा। इसलिए परमात्मा इन सारी चीजों के बीच में अपने अंशों को छांट लेता है, जो हर प्रकार से अपने भगवान की पहचान जो है वो कर लेता है। तो परमात्मा, हम जीव है ना, तो जीव को तो जीव के तरीके से समझाया जाएगा। अब एक मान लीजिए बहन जी, एक 6 महीने का बच्चा है, आप 6 महीने के बच्चे को संकेत करके समझाओगी, या अब जैसे 6 महीने का बच्चा है, अब हमने उसको पोटी करवानी है, तो आप उसको क्या कहोगी कि बेटा पोटी कर ले? नहीं, उसको क्या होगा? माता यूं करती है ना उसको बैठा के। तो ऐसे परमात्मा हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार इस प्रकार की परमात्माएं भूमिकाएं करते हैं कि क्या पता ये कौन सी बात से इसके अंदर जो है वो कसक बैठ जाए। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो भाई वो तो एक कड़ा भी डाल सकता है, लेकिन वो 10-20 कांटे क्यों होते हैं उसके, ना जाने कौन से में फंस जाए। इसलिए परमात्मा ये सारे रोल आप और हमारे लिए कर रहे हैं। देखो, हर आदमी, अब जैसे मैं था, दास को परमात्मा का बरवाला सत्संग 2005 मिले, 1 से लेके 5 तक के सत्संग। तो मालिक को पता था कि मैं वो सत्संग सुन के ही मेरे अंदर वो तड़प हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं, मालिक को पता है कि ये ज्ञान गंगा पढ़ेगा तो ही इसके समझ में आ सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि ये सत्संग सुनेगा तो ही समझ में आएगी। कुछ ऐसे हैं कि इसको इसका बेटा समझाएगा तो ही इसके समझ में आएगी। हर आदमी थोड़े ज्ञान गंगा पढ़ के आ रहा है, हर आदमी थोड़े गुरुजी के सत्संग सुन के आ रहा है, हर आदमी थोड़े एक दूसरे से समझ के आ रहा है। ये परमात्मा ने ये तरीके अपनाए कि कोई न कोई सा तरीके से तो ये मेरे जाल में आ ही जाएगा। तो इसलिए परमात्मा ये भिन्न भिन्न प्रकार के रूप करते हैं बहन जी। और ये जो वाणी है परमात्मा ने वैसे स्पेशली 650 साल पहले उस समय कही थी, जब परमात्मा तो आके वो ज्ञान दे रहा है और लोग उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए पहाड़ों पे जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं, कहीं किसी धाम पे जा रहे हैं। तो परमात्मा कहा करता था कि नालायकों, मैं तो तुम्हें घर बैठे ये ज्ञान दे रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, और तुम भगवान की प्राप्ति के लिए कहाँ धक्के खा रहे हो। तो मालिक ने कहा था, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, यानी मैं तो सत्संग कर करके मैं तुम्हें रो रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और यह सृष्टि रोवे मोय, और तुम मेरी प्राप्ति के लिए कि भगवान कहाँ मिलेगा, तुम भटक रहे हो मंदिरों में, पहाड़ों पे। तो कहते गरीबदास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। अब समझेंगे, वो समय अब आया है समझने का वियोग का। नहीं तो हम ही तो थे 650 साल पहले, कोई पाताल लोग के थोड़ी थे बहन जी। आप और हम ही थे जो आज ये ज्ञान झाड़ रहे हैं। उस समय हमारी बुद्धि में भी नहीं आ रही थी ये बातें। तो परमात्मा ने हमारे को अपग्रेड किया, उस लायक बनाया। सो कह रहे हो यार आप, दूसरे को भी नहीं। लेकिन देखो, इतना सब कुछ करने के बाद भी परमात्मा के द्वारा पिछली पीढ़ी में हमारे को मानव जन्म दे दिया, शिक्षा दे दी, शास्त्र दिखा दिए, खुद परमात्मा ने आके इतने सारे चमत्कार किए, हर प्रकार से हमें समझा दिया।
उसके बाद भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रह जाएगी अगर हमने इस परमात्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया तो।